वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो मेरे क्लास 12 के स्टूडेंट जो पीसीएम के, कॉमर्स के या ह्यूमैनिटीज के हैं, भाई आज जल्दी से एक ब्लैंक पेपर लेकर आ जाओ और एक पेन लेकर आ जाओ और मैं तुम्हें बता रही हूँ इस हफ्ते का क्या है हमारा चैलेंज। तो भाई बहुत समय हो गया, अब तुम नहीं पढ़े, मैंने तुम्हें हर तरीके से कह के देख लिया है और तुम्हारा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो भाई मेरे सारे भाई बहनों, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम चाहते हो या नहीं चाहते नंबर लेकर आना? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैं एक हफ्ते के अंदर तुम्हारा सिलेबस को कम से कम 40% कंप्लीट करा सकती हूँ तो तुम खुश होगे ना और तुम सोचोगे तो बकवास कर रही हैं। बट अभी तुम्हें मेरी सारी बातों पर यकीन हो जाएगा। जल्दी एक कॉपी और पेन लेकर आ जाओ और मेरे वीडियो को इस ध्यान से एंड तक सुन लेना। आज चाहे आप फिजिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, चाहे आप अकाउंट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट हो या मेरे ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हो, भैया मैं ना टॉपरों के साथ बैठती उठती हूँ, ठीक है, 5-6 सालों से पढ़ा रही हूँ। तो आज मैं तुम्हें बता रही हूँ वो टॉपर कैसे पढ़ते थे और ये जो हाफ फेल है, अगर इसमें ढंग के नंबर लेकर आने हैं ना तुम्हें, अगर इसमें फेल नहीं होना है, ये तुम कह लो। कमेंट सेक्शन ओपन करो, मुझे बताओ क्या अच्छा लगता है जब बुरे नंबर आते हैं? हाफेली वाले दिन अगर गलती से भी मैम ने कह दिया ना कि भाई सबके सामने जो है वो नंबर बता रही है, तो मन में ऐसा डर लग रहा होता है पीछे बैठ के, यार मेरे अच्छे नंबर नहीं आए। हाफेली में जब पीटीएम होगी ना और तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए होंगे तो मम्मी पापा से भी डर लग रहा होगा कि मेरे अच्छे नंबर क्यों नहीं आए हैं। और चलो तुम्हें अगर बाकी लोगों से फर्क नहीं पड़ता है तो ऑनेस्टली मुझे बताओ, मन से बुरा आप लोगों को लगना शुरू हो जाता है, डीमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है कि यार वो पढ़ चुका, उसने भी पढ़ लिया, उसके भी नंबर आ गए, मेरे ही क्यों नहीं आए, मेरा ही सब्जेक्ट क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, इसलिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए आज अभी कमेंट सेक्शन ओपन करो एंड प्रॉमिस मी कि तुम इस 7 डेज चैलेंज को एक्सेप्ट करोगे। कभी भी करो, चाहे अभी जुलाई के एंड में कर लो, चाहे 1 अगस्त से कर लेना, और मुझे ये चैप्टर्स कंप्लीट करके आप दिखाओगे, ठीक है? स्क्रीन पे आएंगे आपके सामने पूरी एक इमेजेस जिसमें आपको आपका पूरा चैलेंज दिख जाएगा भाई प्रॉपर तरीके से, ठीक है? तो ये पूरी एक निंजा टेक्निक हम लगाने वाले हैं। अभी निंजा थोड़ी आया था और वो मुझे पता के चला गया कि ऐसे तुम लोगों को पढ़ने बैठाना है। एक हफ्ता आप मेरी इस चैलेंज के हिसाब से पढ़ लेना, योर अगस्त विल बी लिट। ऐसे मजे से आप अगस्त में एंट्री करोगे, और अगर नहीं करोगे तो भाई अपना ही नुकसान कर रहे हो तुम। फिर तो तुम वही हो कि तुम ऐसे बहाने बनाने आते हैं, पढ़ना तुम्हें है ही नहीं, ठीक है जी? तो सबसे पहले अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी थी तो उसे भी जाके देख लेना। ये रहा हमारा टाइम टेबल। इसमें मैंने आपको कोई टाइमिंग्स नहीं बताया पढ़ने की, मैंने इसमें आपको बताया था भाई एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसे धो देंगे पूरा, फिर हम दूसरे सब्जेक्ट में मूव करेंगे। और इस हफ्ते में भी, इस चैलेंज में भी हम सेम टू सेम यही करने वाले हैं। सो ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, कमेंट सेक्शन ओपन करो और लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को ये लिखना है जो जो एक्सेप्ट करे चैलेंज को। चैलेंज नॉट एक्सेप्टेड लिख दो, जो जो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दीदी हम नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम है, हमारे एग्जाम्स चल रही है, समथिंग लाइक दैट, हम बाद में कर लेंगे, हम 1 अगस्त से कर लेंगे। जो ऐसी प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हैं वो ठीक है, जो एक्सेप्ट करे जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपनी स्ट्रीम के साथ बता दो दीदी चैलेंज एक्सेप्टेड। अब चलो अपने चैलेंज के ऊपर, हम अपने चैलेंजेस के ऊपर टाइम स्टैम्प मैंने लगा दिए हैं हर क्लास के, कॉमर्स, पीसीएम और मेरी ह्यूमैनिटीज़ के टाइम स्टैम्प। अब अपने अपने टाइम स्टैम्प पे जम करो एंड अपने चैलेंज को एक्सेप्ट करो, कमेंट सेक्शन में लिख भी दें। सबसे पहले आते हैं हम हमारे पीसीएम के स्टूडेंट्स के चैलेंज के ऊपर या पीसीबी के स्टूडेंट्स के चैलेंज के ऊपर। ये आ गई आपके सामने फोटो, मैं चली गई हूँ, ये फोटो ही दिख रही होगी तुम्हारे को। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने 25 जुलाई से 31 जुलाई तक का जो है आपका चैलेंज बना दिया, दिख गया तुम्हारे को, ठीक है? आ गई मैं वापस, ये देखा था तुम्हारे को, मैंने अगले 7 दिन गए। ऐसे तुम कभी भी लगा सकते हो इफ़ यू आर अ पीसीएम या पीसीबी का स्टूडेंट, ठीक है? मुझे नहीं पता, देखो मुझे तुम्हारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने नहीं आते, पढ़ने नहीं आते, ठीक है, जो भी है, बट मैं तुम्हें गाइड जरूर कर सकती हूँ, इन्हें ऐसे पढ़ना है। यूट्यूब पे 1 शॉट लेक्चर्स बहुत सारे हैं, लाइव क्लासेस है, तुम्हारे पास पैक भी है, बट दिक्कत क्या, तुम पढ़ते ही नहीं हो। ऐसा नहीं है तुम्हारे पास पढ़ने के साधन नहीं है, सारी रिसोर्सेज है, तुम फिर भी नहीं पढ़ते हो। तो आज मैंने तुम्हें चैलेंज दिया कि भाई तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो ये रहा सामने, फिर से आ गई, मैं चली गई और ये फोटो आ चुकी है, देखो। लिख लो, पेपर लेकर आओ और ये मेरे साथ में लिखो दैट आपने कल से अपना 3 घंटे पढ़ोगे फिजिक्स, अगले 3 घंटे पढ़ोगे केमिस्ट्री, बाकी कोई सब्जेक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता तुम्हारी दुनिया के अंदर। ऐसा नहीं है ये चैप्टर तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, ऑब्वियसली तुम थोड़ा बहुत इनको पढ़ चुके हो, तुम्हारे मन को लग रहा है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आता है। तुमने पढ़ा है अप्रैल में, तुमने पढ़ा है मई में, तुमने पढ़ा है जून में इनको, बट मन से वो डाउट कभी निकलता ही नहीं है। हर बच्चे के साथ यही होता है, उनके मन से डाउट्स नहीं निकलते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमें अपने मन से जो हमारे फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनके डाउट्स को बाहर निकालना है, ठीक है जी? पहले 3 चैप्टरों को इस हफ्ते में ही अपने दिमाग में पूरा घोल के मिक्सी चला के ना मिक्स कर लेना है, ठीक है जी? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन पे अटैक करना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 3 की बात हो रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, नाम सही है ना, कोई गलती तो नहीं करी मैंने? है तो बता दो दीदी, आपने गलत लिखा है, ठीक है? 1 2 3 आपको दिख गया। 3 घंटे पढ़ोगे ऐसे, एक दिन तक 2 चैप्टर, ठीक है? 25 और 26 को फिजिक्स को पहला चैप्टर, केमिस्ट्री का भी पहला चैप्टर, एनसीईआरटी करने, न्यूमेरिकल्स करने, मैंने लिख दिया है। फिर 27 और 28 को चैप्टर 2 ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 2 ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है? 29 और 30 को चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स, चैप्टर 3 ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है जी? ये डेली टारगेट्स है, हर हफ्ते की अब मैं आपको टारगेट दूंगी। अभी ये वाले चैप्टर्स है तो इनको 2-2 दिन दिए हैं क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हो हमारे दिमाग में, बस इनके डाउट्स क्लियर करने हैं। कल को 1-1 हफ्ता पढ़ेंगे एक सिंगल चैप्टर को, ठीक है? दिस इज ओनली फॉर कि भाई बैकलॉग्स हमारी क्लियर हो जाएं, ठीक है जी? फिर लास्ट डे पे आप सबका रिविजन करोगे एज गिवन इन द प्लान। और साथ में यहाँ देख सकते हो एवरी डे 30 मिनट्स मैंने लिखा है इंग्लिश का, 15 मिनट आप चैप्टर की वीडियो देखोगे, मैंने प्लेलिस्ट लगा दिया क्लास 12 इंग्लिश की मेरे चैनल की, जहाँ 15 मिनट में चैप्टर को ऐसा समझाया मैंने कि उसके बाद आपको
एनसीईआरटी की नीड नहीं है। और 15 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखोगे जो अभी मैंने लेटेस्ट अपलोड करा है, क्वेश्चन बैंक हाफ ईयरली के क्वेश्चन वहीं से आएंगे आपके, वो प्लेलिस्ट भी लगा दी है। अगर आपने ऐसे पढ़ लिया एक हफ्ते के अंदर 6 चैप्टर मेन सब्जेक्ट के और 6 चैप्टर इंग्लिश के कंप्लीट हो चुके हैं, देन यू हैव होल अगस्त टू कंप्लीट चैप्टर 5, 6, 7 एंड बाकी का रिवीजन। आ गया प्लान समझ में? चलिए मेरे पीसीएम स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो से जा सकते हैं और इस प्लान पे अटैक कर दो। अब आ जाए मेरे कॉमर्स के भाई बहन जल्दी से, टाइम स्टैम्प मैंने तभी लगा दिए थे, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताना शुरू करूँ भाई हमारा चैलेंज क्या है, तो सभी टाइम स्टैम्प के बच्चे अपने अपने टाइम स्टैम्प पे जंप कर जाओ। तो अब आ गया हमारा कॉमर्स वालों का टाइम स्टैम्प, ठीक है। तो कॉमर्स स्टूडेंट्स ये आ गई आपके सामने आपकी पिक्चर, ठीक है जी। यहाँ मैंने आपके अकाउंट्स के चैप्टर्स लिखे और यहाँ मैंने लिखा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के तीनों चैप्टर्स आपको मैंने भी पढ़ा रखे अपने चैनल पे, किसी भी वन शॉट से तुम्हें पढ़ना है पढ़ सकते हो तुम। अकाउंट्स के भी वन शॉट आपको मिल जाएंगे, इको के भी आपको मिल जाएंगे। तुम्हें बस ये करना है कि ये वो चैप्टर्स है जो आप अप्रैल मई जून में पढ़ चुके हो, बट हर बच्चे को ऐसा लगता है ये कंप्लीट ही नहीं हुआ, ये मुझे आते ही नहीं है अभी तक। तो पहले इन्हें, जब तक हम इनसे आगे नहीं बढ़ेंगे ना, हमेशा हम इन्हीं पे स्टक रह जाते हैं। हर बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है पहला चैप्टर निकालते, तो भाई आज इन पहले चैप्टर के बैकलॉग्स को हमें क्लियर करना है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 7 दिन है हमारे पास में। 25 और 26 को अकाउंट्स फर्स्ट चैप्टर रिवीजन एंड आपका इंडियन इकोनॉमी का पहला चैप्टर, ये आपका 1 घंटे 2-4 घंटे में भी हो सकता है, बट चलो इसको भी मैंने 2 दिन आपके लिख दिए हैं, ठीक है। अगर आपका ये कंप्लीट हो जाए तो भैया नेशनल इनकम लगाने लगना साथ में इसके, ठीक है जी। फिर आता है हमारा डे 3 और डे 4, ठीक है जी। उस पर आप चैप्टर 2 ऑफ अकाउंट्स रिवाइज करोगे एंड चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाला वो आपको पढ़ना है, ठीक है जी। ये मैं आपको पढ़ा दूंगी आके, ठीक है जी। अब आता है आपका नेक्स्ट डेज में चैप्टर 3 ऑफ अकाउंट्स एंड चैप्टर 3 ऑफ हमारा इंडियन इकोनॉमी। और मैंने आपको कहा अगर इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर आपके जल्दी कंप्लीट हो जाए तो नेशनल इनकम उठा के पढ़ने लगना। ये आपका अगले हफ्ते का प्लान है। 1 अगस्त से फिर अलग ही दुनिया होगी हमारी। 1 अगस्त से हम बिल्कुल ही डिफरेंट मोड पे जाएंगे। 1 अगस्त तक इन बैकलॉग्स को क्लियर कर दो अपने, तभी मैंने ये ऐसा चैलेंज बनाया है, ठीक है जी। तो ऑल द कॉमर्स स्टूडेंट्स, मैं इकोनॉमिक्स अपने चैनल पर पढ़ाती हूँ एंड थर्ड कॉलम आप देख सकते हो अपने इंग्लिश का। इंग्लिश की मैंने 2 प्लेलिस्ट लगाई है, एक वीडियोस की, एक क्वेश्चंस की, ठीक है जी। 30 मिनट मैंने डेली इंग्लिश का टाइम रखा है। 15 मिनट चैप्टर की वीडियो देखना, 15 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगा दिया दोनों वीडियोस जिससे आपको इंग्लिश पढ़नी है। अगर आप ऐसे चलिए 1 हफ्ते में सारी बैकलॉग स्किल हो चुके होंगे। 1 हफ्ते में चैप्टर का इतना पोर्शन तुम्हें आता होगा कि तुम हाफ ईयरलीज में फेल ना हो, तुम्हारे हाफ ईयरलीज में 60-70 तक मार्क्स आ जाए एंड यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट। फिर पूरा अगस्त है हमारे पास में, अपना 70% सिलेबस तक हम कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है जी। तो कितने बजे इस चैनल को एक्सेप्ट करें मुझे बता दे, और इंस्टाग्राम पे जाओ और वहां से जाके मेरे प्रीमियम नोट्स को डाउनलोड कर लो, ठीक है, या उनको स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवा लो। चाहे इंग्लिश है चाहे इको है, मैंने नोट्स अपलोड करने शुरू कर दिया। एंड इफ यू वांट दैट मैं आपको बीएसटी के नोट्स प्रोवाइड करूं तो आप मुझे कह सकते हो, मैं अपने फेलो टीचर्स से बीएसटी के नोट्स भी बनवा कर आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो इको और इंग्लिश आई एम कवरिंग, बीएसटी इफ यू वांट यू कैन टेल मी, ठीक है जी। विद दिस आ जाए मेरी ह्यूमैनिटीज फैमिली। तो ये आ रहा आपका, भाई तुम्हारे को तो मैं ऐसे प्लेटर लगा के देती हूँ, वो जैसे वो होती है ना स्पेशल प्लेटर होता है, पूरा प्लेटर है तुम्हारे सामने, वीडियोस भी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, फ्री के नोट्स भी हैं, ठीक है। तो पूरा बूफ है तुम्हारे सामने, तुमने खाना है बस इसको। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्लान। अगले हफ्ते तक ये कंप्लीट होना चाहिए, बिल्कुल डेडलाइन है मेरी तरफ से। नहीं हुआ तो चप्पल थेरेपी, ठीक है जी मेरे ह्यूमैनिटीज वालों। नया चैनल को सब्सक्राइब करने तक नहीं करा है तो जल्दी कर लो। 1 अगस्त से वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आ रही है, तो तुम उससे पहले वहाँ पे सब्सक्राइब रहो, क्योंकि मैं वहाँ पे लाइव सेशंस कंडक्ट करूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। तो जाओ जाके सब्सक्राइब करो उस चैनल को, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाओ। जो है जल्दी से उस पर 5K तो का हम टारगेट रखते हैं कि जल्दी से बाय 15 अगस्त उस पर 5K सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए। तो भाई जल्दी जल्दी उसको शेयर कर दो। अब आते हैं हम हमारे ह्यूमैनिटीज़ के चैलेंज पे। चैप्टर 1 प्रिक्स वोन, चैप्टर 2 हमारा चैप्टर 1 हमारा इंडो बाइपोलैरिटी, दोनों की वीडियो लगा दी है, प्लेलिस्ट गिवन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लेना। अभी बनाए हैं चैप्टर लेटेस्ट तुम्हारे लिए, ठीक है। एक 50 मिनट के अंदर एक चैप्टर पढ़ा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस आ जाएंगे दूसरे चैनल पे, और नोट्स कैसे मिल रहे हैं इंस्टाग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट, जाके एक्सेस कर लेना, कोई गाइड की जरूरत नहीं है। फिर जो आपका जो है चैप्टर 2 आया हमारा किंग्स फार्मर एंड टाउन। फिर आया हमारा चैप्टर इधर कौन सा, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर। फिर आप पढ़ोगे अपना किनशिप कास्ट एंड क्लास, उधर आप पढ़ोगे पॉलिटिकल का कौन सा चैप्टर आ रहा है हमारा, फोटो दिख गई, कौन सा चैप्टर है पॉलिटिकल का, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। ये अभी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, कल तक हो जाएगी। फिर आया 4th चैप्टर थिंकर्स बिलीव इन बिल्डिंग, और उसके साथ में मैंने उसका कोई पॉलिटिकल का कोई चैप्टर नहीं रखा है शायद, क्योंकि आप इन्हीं को अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लो। तो दिस इज दी होल प्लान इस हफ्ते का। 1 अगस्त को फिर मैं आऊंगी, आपसे पूछूंगी कंप्लीट करा है या नहीं करा। अगर नहीं करा हो तो तुम बदतमीज और बेशरम हो, तुम अपनी पढ़ाई का नुकसान कर रहे हो। जो बच्चे कर चुके होंगे वो जरूर इस साल के टॉपर बनेंगे। विद दिस बाय के बेस्ट ऑफ लक, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और इंस्टाग्राम से जाकर नोट्स एक्सेस कर लो। मिलेंगे हम कल, जहां पे मैं आपको बताऊंगी कि 6 घंटे कैसे पढ़ना है। ये 6.5 घंटे का जो मैंने आपको टाइम बताया, ये चैलेंज जो है कि आप लोगों को 6.5 घंटे पढ़ना है, उसका टाइम टेबल आपको कल मिल जाएगा, ठीक है जी। तो विद दिस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।